नमस्कार और सक्रिय न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारत और जापान की दोस्ती को और मजबूत करते हुए दोनों देशों ने कुछ और क्षेत्रों में भी मिलकर काम करने का निर्णय किया है। पिछले 5 महीनों में अपनी दूसरी भारत यात्रा पर आए जापानी विदेश मंत्री ने आज जो कुछ कहा उसको जानकर चीन की नींद जरूर उड़ जाएगी। भारत और जापान के विदेश मंत्री आज जब दिल्ली में मिले तो उन्होंने एक दूसरे के देशों के पसंदीदा गाने, डिश, फिल्मों, सीरियलों आदि के बारे में भी चर्चा की। इस दौरान नाटू नाटू गाने का भी जिक्र आया। खैर, दोनों विदेश मंत्रियों की वार्ता के दौरान जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी ने कहा कि भारत मुक्त और स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए एक अपरिहार्य भागीदार है और टोक्यो दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को गहरा करने के वास्ते नई दिल्ली के साथ सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का इच्छुक है। ग्लोबल साउथ यानी दक्षिण एशिया के विकासशील देश, उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ पर भारत के ध्यान केंद्रित किए जाने की सराहना की और हायाशी ने कहा कि स्वतंत्र और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने का आह्वान तब तक सिर्फ एक नारे की तरह लग सकता है जब तक कि विकासशील देशों के सामने पेश आने वाली चुनौतियों का हल तलाशने के लिए पर्याप्त प्रतिबद्धता नहीं हो। आपको बता दें कि हायाशी भारत के 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को नई दिल्ली पहुंचे थे। अनंत सेंटर और विदेश मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को आयोजित भारत जापान मंच को संबोधित करते हुए हायाशी ने कहा कि साइबर और अंतरिक्ष जैसे नए क्षेत्रों में भारत जापान पहल पर प्रगति हुई है तथा रक्षा उपकरण और तकनीक सरीखे क्षेत्रों में पर्याप्त सहयोग को साकार करने की दिशा में चर्चा जारी है। हायाशी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की मौजूदगी में कहा, ऐसे समय में जब यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता सहित कई गंभीर चुनौतियां हैं, जापान और भारत दुनिया को विभाजन और टकराव के बजाय सहयोग की ओर ले जाने की आवश्यकता को पूरी तरह से समझते हैं। उन्होंने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी की पृष्ठभूमि में कहा, कानून के शासन पर आधारित खुली और स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ऐसी दुनिया के सपने को साकार करने के लिए अहम है। हायाशी ने विस्तार से समझाया कि स्वतंत्र का अर्थ यह है कि प्रत्येक देश अपनी संप्रभुता के आधार पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हों और खुले का मतलब समावेशन, खुलेपन और विविधता जैसे सिद्धांतों के प्रति सम्मान से है। उन्होंने कहा, यह अहम है कि हम मूल्यों को थोपने या कुछ देशों को अलग थलग करने से बचें। यह अवधारणा छोटे देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भारत के साथ समन्वय में जापान खुले और स्वतंत्र हिंद प्रशांत या FOIP को साकार कर ऐसी अवधारणा को मूर्त रूप देने का इरादा रखता है। हम आपको यह भी याद दिला दें कि इस साल मार्च महीने में जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने नई दिल्ली में FOIP को लेकर टोक्यो की नई योजना की घोषणा की थी। हायाशी ने कहा, यह तथ्य अपने आप में जापान द्वारा भारत को दिए जाने वाले महत्व का साक्ष्य है, क्योंकि आपका देश FOIP यानी एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत को प्राप्त करने में अपरिहार्य भागीदार है। उन्होंने मई में हिरोशिमा में हुए G7 देशों के शिखर सम्मेलन का जिक्र करते हुए कहा कि समूह और भारत तथा यूक्रेन जैसे आमंत्रित देशों के नेता इस बात पर सहमत हुए थे कि कहीं भी बलपूर्वक यथास्थिति बदलने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जापानी विदेश मंत्री ने कहा कि जापान का FOIP स्पष्ट करता है कि दक्षिण एशिया प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। भारत की G20 अध्यक्षता पर उन्होंने कहा कि सितंबर में नई दिल्ली में प्रस्तावित समूह के शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए टोक्यो भारत के साथ मिलकर काम करने को लेकर बहुत उत्सुक है। हायाशी ने कहा, भारत की G20 अध्यक्षता का विषय एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय का अर्थ समझाते हुए कहा था कि हमें शून्य योग सोच से बाहर निकलने की जरूरत है। उन्होंने मानव जाति के अलावा पृथ्वी के साथ सद्भाव कायम करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा, G20 के विषय का अर्थ जापान के FOIP के सिद्धांतों के अनुरूप है, जो गहराते विभाजन और टकराव के समय सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। हम क्षेत्र और उससे आगे के बेहतर भविष्य के लिए सद्भाव और सहयोग की भावना से भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना जारी रखने के लिए तत्पर हैं। द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों की चर्चा करते हुए हायाशी ने कहा कि जापान अपनी कंपनियों को भारत में निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। उन्होंने कहा, उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री किशिदा ने 2022 से अगले 5 वर्षों के लिए जापान से भारत में 50 खरब येन के सरकारी और निजी निवेश तथा वित्त पोषण का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही हम भारतीय बाजार में जापानी कंपनियों के सामने पेश आने वाली कठिनाइयों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। हायाशी ने जापान द्वारा पिछले महीने अपने विकास सहयोग चार्टर को संशोधित किए जाने का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि यह विकास सहयोग पर टोक्यो का बुनियादी दस्तावेज है।
जापानी विदेश मंत्री ने कहा, नया चार्टर जापान को खाद्य और ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और डिजिटल परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में सामने आने वाली विकास चुनौतियों से बेहतर ढंग से निपटने में सक्षम बनाएगा। उन्होंने कहा, संशोधित चार्टर के तहत हम भारत में हाई स्पीड रेल और शहरी परिवहन सहित गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास के प्रयास जारी रखेंगे। मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड भारत जापान बुलेट ट्रेन परियोजना पर हयाशी ने कहा कि इससे परिवहन सेवा में सुधार के साथ साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, हमें वास्तव में उम्मीद है कि इस हाई स्पीड रेल परियोजना के पूरा होने से भारत के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। दूसरी ओर विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने संबोधन में जापान को भारत का स्वाभाविक साझेदार करार दिया। जयशंकर ने साथ ही हयाशी के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों सहित विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा भी की। भारत जापान रणनीतिक संबंधों की समीक्षा करने और इन्हें मजबूत करने के उद्देश्य से हयाशी के 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचने के कुछ घंटे बाद यह वार्ता हुई। आइए अब देखते हैं जापान की अपनी कौन सी फेवरेट डिश के बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर जानकारी दे रहे हैं। I watch a lot of Japanese movies, but I actually would pick probably a cereal. There's a cereal many of you would have seen. Japanese would know, Shinya Shokudo. It's called Tokyo Diner. That's something which I very much enjoyed. It's also, by the way, a film about food. So it kind of comes to your second question, what would I like most about Japanese food? I would probably say something called kimpira gobo. But only the Japanese in the room know what gobo is. It's a long root which is only available in Japan. So anybody from Japan who comes and presents me with gobo, I will happily accept it. So that's a hint for future visits. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।